दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के 12 भावों में चंद्र मंगल योग के प्रभाव को लेकर। वृश्चिक लग्न, इस लग्न का स्वामी होता है मंगल। और यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मंगल का मित्र है, मंगल भी चंद्रमा का मित्र है। यानी चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं। वहीं वृश्चिक लग्न में जो चंद्रमा को घर मिला है वो नवम भाव है, तो एक नवम भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा, और मंगल तो लग्नेश है ही, दोनों शुभ फलदायी हो गए। इस लग्न की कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़कर चंद्रमा और मंगल की युति से सभी भाव में लक्ष्मी योग बनेंगे। कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, थोड़ा मैं उनका समाधान कर देता हूं। वृश्चिक लग्न है तो लग्न में चंद्रमा जाएगा और मंगल दोनों बैठेगा, तो मंगल तो वहां पर स्वराशि के कारण रोचक योग भी हो जाएगा, और लग्नेश खुद भी बैठा है तो मंगल तो शुभ ही है। लेकिन चंद्रमा नीच का हो जाएगा जो कि भाग्येश है। चूंकि भाग्येश लग्न में जाकर नीच का हुआ है, भाग्य भाव का स्वामी यदि लग्न से संपर्क बना ले तो वैसे भी जातक भाग्यवान होता है। लेकिन बात यह है कि यहां पर यह जाकर नीच का हो गया है और मंगल वहां पर है, तो नीच भंग राजयोग तो अवश्य बन रहा है। किंतु क्या यही लक्ष्मी योग है? नहीं, लक्ष्मी योग यकीनन बनेंगे। वहां पर चंद्रमा का नीच भंग भी हो जाएगा। और देखना यह है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में मात्र 3 डिग्री तक ही नीच का होता है। ऐसा नहीं है कि वो 30 डिग्री तक नीच का होता है। 3 डिग्री के बाद हो तो एक तरह से मानिए कि नीच भंग है, और जैसे ही मंगल साथ में होगा ऑलरेडी नीच भंग राजयोग प्रबल हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा और मंगल की स्थिति, यानी कि उनकी जो शक्ति देखने की पावर है, ग्रहों का जो पावर देखने की विधि है, बहुत सारे हैं, अष्टक वर्ग, षडबल, सप्तवर्ग, षोडश वर्ग, ये सभी को आप फोकस कीजिए। उसमें आप पाएंगे कि कौन सा ग्रह कितना बलवान है। नवम भाव जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसमें मंगल नीच का हो जाएगा और चंद्रमा स्वराशि का। लग्नेश भाग्य स्थान में नीच का हुआ है। लगन का स्वामी भाग्य के घर में जाता है तो ऑलरेडी जातक भाग्यवान होता है, क्योंकि लग्न ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर का स्वामी ही भाग्य के घर में चला जाए तो हमारा संपर्क डायरेक्ट हमारे भाग्य से जुड़ जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वहां पर जाकर वो नीच का हुआ और उस भाव का स्वामी उसी भाव में है। मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच का होता है, यानी मानिए कि पूरी की पूरी डिग्री तक ही ये नीच का हो रहा है। तो ये तो संभावना थोड़ी कम बनती है कि ये नीच अंश से बाहर हो। 28 अंश को पार करेगा, 28 अंश कुछ कला पर, या 28 अंश के बाद 29 अंश कुछ कला पर, तब इसकी नीच भंग डिग्री के अनुसार मानी जाएगी। लेकिन जो चंद्रमा वहां पर स्वराशि का है वो अवश्य नीच भंग राजयोग की तैयारी जरूर करेगा। और जब नीच भंग हो जाएगा तो ये भी मत मानिए कि भाग्य स्थान में है। हालांकि मैं थोड़ा केपी का भी कनेक्शन मिला लेता हूं, जैमिनी को भी देख लेता हूं। तो जैमिनी का तो ग्रहों के डिग्री के अनुसार तय होता है, आत्मा कारक, अमर्त्य कारक। लेकिन केपी में मंगल यहां पर 1, 6, 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा 999 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहां पर तो ऑलरेडी ये राजयोग बन रहा है। लगन में भी वही बात थी कि चंद्रमा 9, 1 का कॉम्बिनेशन बनाता है, 1 शरीर, 9 किस्मत, यानी कि डायरेक्ट भाग्य से जुड़ा हुआ है। छठे भाव में नहीं बनने का कारण है कि भाग्य का स्वामी अपने से 10वें भाव में गया तो है मित्र राशि में, लेकिन मित्र राशि में गया है, मित्र के ही साथ बैठा है, किंतु भाग्य का स्वामी अपने से 10वें भाव में जाकर बुरे भाव में बैठ गया है। सो वहां पर वो अपना शुभ फल कम देगा, नकारात्मक फल की संभावना ज्यादा बन जाती है। अष्टम भाव, यहां पर दोनों शत्रु राशि में आ जाएंगे। भाग्येश होकर अपने से 12वें भाव में चंद्रमा जाकर अपने ही भाव भाग्य भाव की हानि करेगा, तो ऑलरेडी यहां नहीं बनेगा। तीसरी स्थिति कि द्वादश भाव में ऑलरेडी नहीं बनेगा। लग्नेश और षष्ठेश होकर 12वें भाव में जाएगा। लग्नेश 12वें भाव में ये लग्न दोष अवयोग है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस विषय पर मेरी वीडियो बन चुकी है। साथ में वो षष्ठेश है तो रोग का स्वामी भी कॉम्बिनेशन बना लिया अस्पताल के घर से,
कोर्ट केस का स्वामी भी कम्बिनेशन बना लिया जेल के घर से, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और भाग्य का स्वामी विनाश यानी कि हानि भाव से संपर्क कर लिया, लॉस के भाव से संपर्क वो कर लिया, जिसके कारण छठे, आठवें, 12वें भाव में लक्ष्मी योग वृश्चिक लग्न की कुंडली में संभव नहीं है। वृश्चिक लग्न की है और किसी भी भाव में आपका लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो आप उसके पहले फल को जानिए कि किस भाव में आपका लक्ष्मी योग बना है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बन चुका है, लक्ष्मी योग का प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल होगा। तो आपके जिस भी भाव में लक्ष्मी योग बने हुए हैं उस वीडियो को जाकर के देखिए और वहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे उसे देखिए। उसके बाद में ग्रहों का पावर को देखिए, तब ये देखिए कि जो चंद्रमा और मंगल हैं उनकी महादशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में कब आ रही है, या फिर जिनकी कुंडली में ये योग है यकीनन उन्हें लाभ अवश्य मिल रहा है, क्योंकि योग है तो फलीभूत तो अवश्य होगा और अपने बल के अनुसार वो फल अवश्य करेगा। एक बात और जो मुझे प्रारंभ में ही बोलनी चाहिए थी कि सिंह लग्न तक तो मैंने बना दिया है 12वें भाव में लक्ष्मी योग का प्रभाव। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कन्या लग्न और तुला लग्न कहाँ चले गए, बीच में तो इसका वीडियो आया नहीं। तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं।